नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है और आज मैं आप लोगों को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। फिल्म को 5 अध्यायों में बांटा गया है। द सेवन सिस्टर्स, उत्तर पूर्व भारत। संपादन करना। पहला अध्याय जून 2015 में NSCN के उग्रवादियों द्वारा चंदेल, मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने के साथ शुरू होता है। जवाबी कार्रवाई में एक पैरा एसएफ अधिकारी मेजर विहान सिंह शेरगिल और उनकी यूनिट, जिसमें उनके बहनोई मेजर करण कश्यप शामिल हैं, घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर के आतंकवादियों पर हमला करते हैं और घात के लिए जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मार डालते हैं। एक सफल हड़ताल के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रात्रिभोज में उन्हें और पूरी यूनिट को बधाई दी। विहान जल्दी सेवानिवृत्ति का अनुरोध करता है क्योंकि वह अपनी मां के करीब रहना चाहता है, जो स्टेज वी से पीड़ित है। जिस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बजाय नई दिल्ली में अपनी मां के पास डेस्क जॉब की पेशकश की, जिसके लिए वह सहमत हैं। 12 एक अस्थिर शांति, नई दिल्ली, भारत। संपादन करना। दूसरे अध्याय में विहान को नई दिल्ली में एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय में डेस्क की नौकरी करते हुए और अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए दिखाया गया है। यह खंड पठानकोट हमले का भी संक्षेप में वर्णन करता है। जैस्मीन डी अल्डा नाम की एक नर्स को विहान की मां की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया है। विहान की मुलाकात एक भारतीय वायुसेना के पायलट से होती है जिसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट है सीरत कौर, जो अपने शहीद पति को देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है, जो एक सैन्य अधिकारी थे जो एक हमले में मारे गए थे। एक दिन उसकी मां लापता हो जाती है। वह उसे खोजता है और वह जैस्मीन को अज्ञानता के लिए दोषी ठहराता है और जैस्मीन को बताता है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। विहान की मां एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मीन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में प्रकट करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के आतंकियों के खतरे के चलते स्पेशल फोर्सेज के जवानों के परिवारों को सुरक्षा क्यों दी गई। ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, उरी, जम्मू कश्मीर, भारत। संपादन करना। 18 सितंबर 2016 को 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उरी, जम्मू और कश्मीर में ब्रिगेड मुख्यालय पर भोर में हमला किया, जिसमें 19 सैनिकों की नींद में मौत हो गई। आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट में करण की मौत हो जाती है, जिसे उसने जांच के लिए उठाया था। विहान समेत पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मंत्रालय ने हमले के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज ने सर्जिकल स्ट्राइक का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री इसे जाने देते हैं और हड़ताल के लिए 10 दिन का समय देते हैं। विहान अपनी डेस्क की नौकरी छोड़कर उधमपुर में उत्तरी कमान के बेस के लिए रवाना होता है। वह थल सेनाध्यक्ष जनरल अर्जुन सिंह राजावत से अनुरोध करता है कि वह उस ऑपरेशन में उसे गिने जिससे वह सहमत है। विहान बिहार रेजिमेंट और विशेष बलों के साथ डोगरा रेजिमेंट के एलीट घटक फोर्स कमांडो को चुनता है क्योंकि हमले में मारे गए अधिकांश सैनिक इन रेजिमेंटों से थे। विहान उन्हें सूचित करता है कि वे अब अपने फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं और मिशन को नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में छिपाते हैं। कमांडो अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं। 12, 13, 14, 15, 16। नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, नई दिल्ली, भारत। संपादन करना। योजना के दौरान गोविंद ने इसरो उपग्रह चित्र प्रदान करने के लिए, DRDO ड्रोन निगरानी के लिए और रॉ खुफिया जानकारी के लिए को जोड़ा। जब वह DRDO प्रमुख ब्रांड डिसूजा से मिलने जाता है, तो उसे ईशान नाम के एक इंटर्न से मिलने का मौका मिलता है जिसने गरुड़ नामक एक ड्रोन विकसित किया है जो दिखता है और एक ईगल की तरह आकार का है। 17 ड्रोन और सैटेलाइट इमेज की मदद से वे आतंकियों के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप की सही लोकेशन का पता लगा सकते हैं। जैस्मीन ने विहान को पल्लवी शर्मा के रूप में अपना असली नाम बताया और एक पूछताछ के दौरान दोनों ने इस बारे में जानकारी निकाली कि हमले की योजना किसने बनाई थी। वह सीरत को अपना पायलट चुनता है, जो पूरे दिल से सहमत है। गोविंद ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तोपखाने की गोलाबारी तेज करने और अपने हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तानी वायुसेना के चिन्हों से रंगने का सुझाव भी देते हैं।
कमांडो भी विहान के अधीन प्रशिक्षण शुरू करते हैं। पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय गतिविधियों पर संदेह करते हैं लेकिन कम आंकने के कारण उन्हें खारिज कर देते हैं। हड़ताल पीओके पाकिस्तान संपादन करना। 28 सितंबर की रात को कमांडो MI-17 हेलीकॉप्टरों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमले के लिए रवाना होते हैं। मिशन के दौरान विहान के हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान में जासूसों की नवीनतम खुफिया जानकारी के कारण नियंत्रण रेखा को पार नहीं करने के लिए मजबूर किया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली AWAC प्रारंभिक चेतावनी रडार आधारित तैनात की है। क्षेत्र उनके हेलीकॉप्टर नीचे लाने के लिए वह और उनकी टीम एक गुफा के माध्यम से पैदल चलकर सुधार करती है, जो अंधेरे और अन्य आतंकवादियों की अज्ञात उपस्थिति के कारण बहुत जोखिम भरा था। उनकी टीम ने सफलतापूर्वक घुसपैठ की और 2 लॉन्च पैड पर सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इसी तरह अन्य कमांडो दल भी सभी आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाब होते हैं। विहान इदरीस और जब्बार को मार देता है, जो उरी हमले के अपराधी हैं। स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया जाता है और कमांडो जिनके पास गोला बारूद और समय कम होता है, बच निकलते हैं। वापस लौटते समय पास के मशीन गन बनकर और पाकिस्तानी वायुसेना के MI-17 दोनों से भारी गोलाबारी की जाती है। हेलीकॉप्टर, जिसे विहान की टीम को रोकने के लिए लगाया गया था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत पाकिस्तानी गनशिप पर वापस फायरिंग करके उनके बचाव में आती है। इस प्रकार इसे दूर भगाती है और मशीन गन बनकर को नष्ट कर देती है। उनकी टीम ने बिना किसी हताहत के भारतीय सीमा में नियंत्रण रेखा को सफलतापूर्वक पार किया। सौंपी गई बाकी टीमें भी सफल हैं और बिना किसी हताहत के वापस आ गई हैं। विहान गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हिंडन वायुसेना स्टेशन पर उतरता है। फिल्म उसके साथ समाप्त होती है। पल्लवी, गोविंद और कमांडो खुशी से प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक रात्रिभोज करते हैं। क्रेडिट के बाद के दृश्य में पाकिस्तान के एक मंत्री जमीर जागते हैं और भारत की सफल सर्जिकल स्ट्राइक की खबर देखते हुए हताशा में चिल्लाते हैं। दृश्य जय हिंद पढ़ते हुए एक शीर्षक कार्ड में कट जाता है।